कैलाश पर्वत एक अबूझ पहेली, एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक नहीं सुलझाया जा सका। हम सभी जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। एक तांत्रिक कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफल रहा है और वही तांत्रिक है पहला और आखिरी इंसान जिसे कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आज्ञा मिली थी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तिब्बत के एक खूंखार तांत्रिक की, जिसने 80 लोगों की हत्या कर दी, पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। लेकिन इसके बावजूद वो कैलाश पर्वत जैसे पवित्र जगह पर चढ़ने में सक्षम रहा। पर कैसे? जब यह तांत्रिक कैलाश की चोटी पर पहुंचकर जब नीचे आया, उसने कैलाश पर्वत के रहस्य के बारे में ऐसा क्या बताया कि आज भी लोग उसे तिब्बत में भगवान का रूप मानते हैं। और उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटती है कि वो खूंखार तांत्रिक एक पूजनीय संत बन जाता है। ये कहानी है मिलारेपा की। आज हम रहस्यों से भरे मिलारेपा के जिंदगी के सच को बताएंगे। कैसे मिलारेपा एक तांत्रिक बना, कैसे उसने 80 लोगों को मारा, फिर कैसे उसे पूजनीय संत का दर्जा मिला, उसने कैलाश पर्वत पर क्या देखा और कैसे आखिर में मिलारेपा की मौत हुई। दोस्तों, 11वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में तिब्बत के दक्षिणी भाग में स्थित एक गांव में थोपग नाम के एक लड़के का जन्म हुआ, जिसे हम मिलारेपा के नाम से जानते हैं। मिलारेपा का बचपन आराम और प्रेम में बीता। वो इकलौता पुत्र था, उन्हें हर खुशी मिली। उनके साथ उनकी छोटी बहन भी थी और परिवार का जीवन बिल्कुल खुशियों से बीत रहा था। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी समय एक जैसा नहीं होता है, और ऐसा ही हुआ मिलारेपा के साथ। जब मिलारेपा केवल 7 साल के थे, उनके पिता की अचानक मौत हो गई। इस मृत्यु ने परिवार को आर्थिक और भावनात्मक रूप से हिला कर रख दिया। अंतिम समय में उनके पिता ने एक वसीयत तैयार की, जिसमें ये लिखा हुआ था कि मिलारेपा जब तक बड़े नहीं हो जाते तब तक उनके चाचा और चाची मिलकर उनकी देखभाल करेंगे, उनके संपत्ति का प्रबंधन करेंगे। ये वसीयत इस उम्मीद के साथ लिखी गई थी कि उनके परिवार को कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन उनके पिता के मृत्यु के तुरंत बाद हालात पूरी तरह से बदल गए। चाचा और चाची जो अच्छे संबंधों का दिखावा किया करते थे पहले, अब वो बदल चुके थे। उन्होंने संपत्ति पर पूरा अधिकार कर लिया और मिलारेपा की माँ और बच्चों को नौकरों की तरह काम करवाने के लिए मजबूर कर दिया। जो घर कभी उन्हें अपना लगता था, वह घर उनके लिए अब जेल हो गया था। उनका जीवन सम्मान से बदलकर अपमान और गरीबी में बदल गया था। मिलारेपा की माँ, जो कभी एक सम्मानित महिला थी, अब अपमान और कष्ट सहने पर मजबूर थी। उनका मन बदले की भावना से भर चुका था। उन्होंने बार बार अपनी संपत्ति वापस पाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी मिली। गांव के लोग इस अन्याय को चुपचाप देख रहे थे, किसी ने उनकी मदद नहीं की। और अंत में मिलारेपा की माँ ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने मिलारेपा से कहा, लगता है हम अपनी संपत्ति वापस नहीं पा सकते हैं, लेकिन हम उनसे बदला तो ले सकते हैं, हम उन्हें बर्बाद तो कर सकते हैं। ये शब्द मिलारेपा की जिंदगी बदलने वाली थी। बदले की भावना उनके मन में गहराई तक समा चुकी थी। उनकी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए मिलारेपा ने तांत्रिक विद्या सीखने का निर्णय लिया। वो इसी तलाश में एक गुरु से मिले। उनके आखिरी गुरु थे युंगटो, एक भयानक तांत्रिक जिनकी शक्तियां अद्वितीय मानी जाती थी। युंगटो के संरक्षण में मिलारेपा ने तांत्रिक विद्या की गहन शिक्षा ली। उनके जीवन का बस एक ही उद्देश्य था, बदला। और इस बदले की आग ने उन्हें मौत का मंत्र सीखने की तरफ धकेल दिया। दोस्तों, मौत का मंत्र वो मंत्र था जिसे सीखने के लिए मिलारेपा अपने दुश्मनों को बिना सामने आए मार सकते थे। उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रण करना भी सीख लिया, विशेषकर ओलावृष्टि का आवाहन करना। और इस विद्या का प्रयोग उन्होंने अपने चाचा और चाची के गांव में किया, जहां भारी ओलावृष्टि ने गांव के फसलों को तबाह कर दिया। गांव के लोग भयभीत थे। उन्हें समझ आ गया था कि ये आपदा कहां से आई है। मिलारेपा की ये पहली विजय थी, लेकिन अब वो रुकने वाले नहीं थे। इसके बाद वो दिन आया जब मिलारेपा ने बदले का सबसे भयानक रूप धारण किया। उनके चाचा के बेटी के शादी का दिन था। पूरा गांव एकत्रित था और मिलारेपा ने इसी मौके का चयन किया। उन्होंने मृत्यु के मंत्र का इस्तेमाल किया। अचानक सांप, मकड़ियां, अन्य जहरीले जीव विवाह समारोह में प्रकट होने लगे। अफरा तफरी मच गई और घर की छत गिर गई।
जिसमें करीबन 80 लोग मारे गए। मिलारेपा का बदला पूरा हुआ। मिलारेपा की मां को गर्व हुआ। उन्होंने गांव में घोषणा की कि उनका बेटा बदला ले चुका है, लेकिन मिलारेपा के मन में कुछ और ही चल रहा था। बदले की आग में मिलारेपा को अब ये एहसास हो रहा था कि उन्होंने क्या खो दिया है। वो अपराध बोझ से घिर गए थे। कई निर्दोष लोग मारे गए थे और बदले से जो संतोष मिलना चाहिए था, अब वो एक भयानक पश्चाताप में बदल गया था। और यहाँ से शुरू हुआ मिलारेपा का आध्यात्मिक सफर। इसी समय उनकी मुलाकात एक बौद्ध लामा से हुई, जिन्होंने उन्हें गुरु मारपा के पास जाने की सलाह दी। मारपा एक महान बौद्ध गुरु थे, जिन्होंने भारत से बौद्ध धर्म की गहरी शिक्षा प्राप्त की थी। तिब्बत में उन्हें एक अनुवादक के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद किया था। जब मिलारेपा गुरु मारपा के गांव पहुंचे तो उनके सामने एक कठिन परीक्षा थी। मारपा ने उन्हें कठोर साधना करने के लिए कहा, जो कभी कभी तो बेतहाशा कठिन हो जाती थी। उन्होंने मिलारेपा से कई कठिन शारीरिक श्रम करवाए, जैसे पहाड़ों से पत्थर उठवाना और उन पत्थरों को दूर दूर तक ले जाना। यह सब मिलारेपा के शरीर को थका देता था, लेकिन उनकी आत्मा को जागृत कर रहा था। धीरे धीरे उन्होंने गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात किया और उनकी कठिन साधना ने मिलारेपा के अंदर एक नई शक्ति और ज्ञान का प्रवेश करवाया। गुरु मारपा के कठिन परीक्षा के बाद मिलारेपा ने साधना के उच्चतम शिखर को छुआ और आत्मज्ञान की ओर एक और कदम बढ़ाया। उन्होंने बौद्ध धर्म के तत्वों को समझा और अपने अतीत के कर्मों का प्रायश्चित किया। अब वो तांत्रिक नहीं थे, बल्कि पूजनीय संत बन चुके थे। तो दोस्तों, यहाँ से एक तांत्रिक की कहानी खत्म होती है तो शुरू होती है मिलारेपा के कैलाश में चढ़ने की कहानी। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड के नाम से अलग अलग अध्याय भी हैं। इसमें कैलाश पर्वत के महिमा और चमत्कारों के बारे में बताया गया है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। यहाँ भगवान शिव अपने परिवार और अन्य देवी देवताओं के साथ निवास करते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान इस पर्वत की परिक्रमा की जाती है। कैलाश पर्वत अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर की नगरी है। 1093 ईस्वी यही वो समय था जब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू की। कैलाश की इस यात्रा में उनकी मुलाकात हुई बौद्ध धर्म के एक प्रसिद्ध प्रचारक नरवान जी से। नरवान ने मिलारेपा को एक चुनौती दी, जो पहले कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचेगा उसका कैलाश पर वर्चस्व होगा। यह एक आध्यात्मिक और शारीरिक दौड़ थी और मिलारेपा ने इस चुनौती को स्वीकार भी कर लिया। नरवान जी ने तेजी से चढ़ाई शुरू की, लगातार आगे बढ़ते रहे, लेकिन मिलारेपा थोड़ी देर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। कुछ समय बाद जब नरवान जी चोटी के पास पहुंचे तो सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी। वो किरण इतनी तीव्र और शक्तिशाली थी कि उन्हें पीछे हटना पड़ा और इसी बीच मिलारेपा ने बिना किसी रुकावट के अपनी चढ़ाई जारी रखी और अंततः वह निर्वाण जी से पहले चोटी पर पहुंच गए। यह केवल एक शारीरिक विजय नहीं थी, यह थी मिलारेपा की आध्यात्मिक शक्ति और दिव्य शक्ति का दर्शन। एक ऐसी चढ़ाई जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने के बाद मिलारेपा ने एक अद्भुत और अनजाने रहस्य का अनुभव किया। उन्होंने कहा, यह पर्वत साधारण लोगों के लिए नहीं है और कोई साधारण व्यक्ति यहाँ चढ़ने का प्रयास ना करे, क्योंकि यह भगवान शिव का पवित्र निवास है। यहाँ चढ़ना उनके ध्यान में विघ्न डालने जैसा है। मिलारेपा के इस उपदेश ने यह संदेश दिया कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई सिर्फ उन्हीं के लिए संभव है जिन्होंने अपनी आत्मा के गहराई में उच्च साधना प्राप्त की हो। यह भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के तलहटी में एक दिन होता है 1 माह के बराबर। इसका मतलब 1 माह 2.5 साल का होगा। दरअसल दिन और रात तो वहाँ सामान्य तरीके से व्यतीत होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह की तरंगे हैं कि यदि व्यक्ति वहां 1 दिन रहे तो उसके शरीर का तेजी से क्षरण होता है, अतः 1 माह में जितना क्षरण होगा उतना एक ही दिन में हो जाएगा। इसे इस तरह से समझें कि सामान्य दिनों की तरह अपने नाखूनों को हम 1 माह में 4 बार काटते हैं, तो हमें वहां 1 दिन में 4 बार काटने होंगे। विज्ञान की भाषा में तेजी से शरीर के क्षरण की प्रक्रिया को फास्ट एजिंग कहते हैं, अर्थात तेज आयु वृद्धि। दोस्तों, कैलाश पर्वत की चढ़ाई के बाद मिलारेपा ने अपने साधना और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान की ऊंचाई को छू लिया। उन्होंने अपने शिष्यों को ध्यान और तपस्या की गढ़ विद्या सिखाई ताकि वो भी आत्मज्ञान की राह पर जा सके। यहीं से शुरू होती है मिलारेपा के आखिरी दिन का सफर। एक दिन मिलारेपा को एक शादी में आमंत्रित किया गया।
उनके स्वागत के लिए सुंदर आसन तैयार किया गया। उसी शादी में एक धनवान पंडित भी था जो मिलारेपा के हो रहे तैयारी को देखकर हैरान था। जैसे ही मिलारेपा उस आसन पर बैठे, पंडित ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, इस भिखारी के लिए इतनी तैयारियां क्यों? ये मुझसे बड़ा पंडित है क्या? पंडित मिलारेपा के पास जाकर बोला, मैंने सुना है आप बहुत ज्ञानी हैं। मैं चाहता हूं आप इन किताबों को पढ़कर अपना ज्ञान साबित करें। मिलारेपा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इन संसारिक किताबों को पढ़कर सच्चा ज्ञान नहीं मिलता, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह सुनकर पंडित हंसा और बोला, मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें बेनकाब करने ही आया था। उसने बदतमीजी से बातें जारी रखी, जिसे देखकर आसपास के लोग उसे रोकने लगे। लेकिन पंडित और गुस्से में भर गया और वहां से चला गया। अपने मन में बदले की भावना रखते हुए उसने एक योजना बनाई कि वो किसी भी तरह मिलारेपा को मार देगा। उसने एक महिला को चुना और उसे लालच देकर उसने कहा कि आपको विष से मिला हुआ दही मिलारेपा को खिलाना होगा। अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसे हीरे का हार और शादी का वादा भी मिलेगा। महिला लालच में आकर विष वाला दही लेकर मिलारेपा के पास चली गई। जैसे ही मिलारेपा ने उसे देखा, वह तुरंत समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं दही खाऊंगा, लेकिन पहले तुम वो हीरे का हार लेकर आओ, क्योंकि वह शादी का वादा तो कभी पूरा नहीं हो सकता। यह सुनकर महिला डर गई और पंडित के पास आकर सब कुछ बताया। पंडित ने हार देकर उसे फिर से भेजा। जब वो हार लेकर वापस आई तो मिलारेपा ने दही स्वीकार किया। जैसे ही उन्होंने विष वाला दही खाया, महिला रोते हुए माफी मांगने लगी। लेकिन मिलारेपा ने उसे सांत्वना दी और कहा, घबराओ मत, मेरा समय आ गया है। यह सुनकर वो महिला उनकी शिष्य बन गई। इसके बाद मिलारेपा ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि वो शीघ्र ही शरीर त्यागने वाले हैं। उनके संदेशों को सुनने के लिए न केवल शिष्य बल्कि देवी देवता भी इंतजार कर रहे थे। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही थी, हवाओं में सुगंध फैल चुकी थी और मधुर संगीत बज रहा था। अब हम आपको कुछ अननोन फैक्ट्स बताते हैं मिलारेपा के बारे में। दोस्तों, मिलारेपा का अर्थ होता है कॉटन क्लैड, सूती वस्त्र धारण करने वाला। उन्हें अक्सर एक पतले सफेद सूती लपेटे में दिखाया जाता है, जिसे रेपा कहा जाता है। यहाँ तक कि सर्दी में भी मिलारेपा के त्वचा का रंग हरा हो गया था, क्योंकि उन्होंने डकरतासु गुफा में ध्यान करते हुए जीवित रहने के लिए जंगली बिच्छू घास खाई थी। इसी वजह से उन्हें कई चित्रों में हरी त्वचा के साथ दिखाया जाता है। दोस्तों, मिलारेपा ने हिमालय के पवित्र चोटी और झीलों के बारे में 1 लाख गीत लिखे थे, जो उनके अद्भुत ध्यान और साधना की गवाही देते हैं। ये थी मिलारेपा की ये कहानी, जो प्रेरणादायक है और हमें बहुत कुछ सिखाती है। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में।